अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज है। मिल्कीपुर में सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच टक्कर है और उससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अयोध्या से आए दिन कई पीड़ित परिवारों ने सपा अखिलेश यादव से मुलाकात की और गुहार लगाई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि आवास विकास परिषद जमीनें छीन रहा है और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। पीड़ित परिवारों का कहना है कि पहले मंदिर निर्माण के समय 1000 एकड़ से ज्यादा जमीनें ली गई और अब आवास विकास परिषद करीब 500 एकड़ जमीन छीनने की कोशिश में है। पीड़ितों ने बताया कि प्रशासन की तरफ से औने पौने दाम दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने किसानों और पीड़ित परिवारों ने कहा कि हम लोग जमीन किसी को देना नहीं चाहते। किसानों ने कहा कि अगर होटल के निर्माण ही करना है तो फिर हम लोग भी होटल का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने सुनने को तैयार नहीं। पीड़ितों की समस्याओं पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार किसानों और अयोध्या वासियों को परेशान कर रही है। अभी जब बात शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं और आज इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से वर्षों से ये खेती बाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई हैं, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। और जमीन किस चीज के लिए छीनना चाहती है? ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी तो इनकी भी तरक्की होगी। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद हम लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार अयोध्या में कर रहा है, उसी पीड़ा और वेदना को आपसे कहने आए हैं, आपसे गुहार लगाने आए हैं कि हम लोगों को इस अत्याचार से बचाइए। हम लोगों की बहुमूल्य जमीनें, कीमती जमीनें जो आवास विकास एकदम औने पौने दाम पर 5 लाख 6 लाख रुपया बिस्सा के दाम पर मुआवजा दे करके और करोड़ों रुपया में बेचने के लिए छीन रही है। माननीय, ये कहीं भी नैतिकता के पैमाने पे खरा नहीं उतरता है। हद तो ये है कि इस देश में जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का है, उसकी कोई भी बात है, कोई भी जो बैरियर है, उसको आवास विकास नहीं मान रहा है। आवास विकास हर कानून को तोड़ के, नजरअंदाज करके और हर
मतलब बेहद ही हम क्या कहें, हम कहना नहीं चाह रहे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग की जमीन वो छीन रहा है मान्यवर, कहीं से भी ये ठीक नहीं है। तमाम बैरियर 2013 के कानून में दिए गए हैं कि आपको किसानों की सहमति लेनी है अधिग्रहण में। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले से कहीं अधिग्रहण कर रखा है तो आप नया अधिग्रहण, जब तक आप पूरा उपयोग न कर लीजिए उस जमीन को, तब तक आप नया अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग की जमीन औने पौने पे छीनना है, उसको उद्योगपति होटल वालों को 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया बिस्सा में बेचना है। पूरी जमीन 1407 एकड़ जो ये ले चुके हैं मान्यवर, आज भी खाली पड़ी हुई है। आज भी वहाँ पे लोग जो है कोई अपना भैंस चराता है, कोई खेती करता है, और फिर आप नया 450 एकड़ लेने आ गए हैं। जो वहाँ पे किसान है, बार बार हम लोग भूमिहीन होने जा रहे हैं, हम लोग के पास जमीनें नहीं बचेंगी। आप जो मुआवजा दे रहे हैं उससे हम कहाँ जमीनें खरीदने जाएंगे। पूंजी जमा करके, LIC के डेथ क्लेम के पैसे सब जमा करके मैंने एक जमीन खरीदी थी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और मेरी अभी 12 साल की बेटी है। उन दोनों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, उज्जवल भविष्य के लिए मैंने जमा करके पैसे वो जमीन खरीदी थी, ताकि भविष्य में उनको अच्छा पढ़ा लिखा सकूं, बेटी की शादी कर सकूं। और वो जमीन आवास विकास परिषद जो है योजना में ले रही है और उसका मुझे सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अपनी बेटी की कैसे शादी करूंगी। आवास विकास परिषद कहता है कि ये सब जमीन आपकी योजना में चली गई है, उत्तर प्रदेश शासन ही इसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में है और हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी विकराल हो गई हैं कि हम लोग बिल्कुल भुखमरी के कगार पे जा रहे हैं। तमाम लिखा पढ़ी करने के बावजूद शासन प्रशासन हम लोगों की कहीं से किसी प्रकार की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। जबरिया बोई हुई खेती, गेहूं है, गन्ना है, अमरूद की बाग है, जेसीबी लगा करके सब रौंद करके खत्म कर दे रहा है। मुआवजे के नाम पर किसी भी किसान को देने को एक पैसा तैयार नहीं है। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में हम लोगों के आवास हैं, पंचकोसी मार्ग में, उसमें जो है आवास उजाड़ दिया गया है। कहीं हम लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, बात किसानों की हो रही है और दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पेट पर लात मारी जा रही है, औने पौने दावों पर जमीन खरीदी जा रही है। और दूसरी तरफ मिल्कीपुर का उपचुनाव, ये जो समीकरण बन रहे हैं और जो एड़ी चोटी का जोर दोनों ही पार्टियां लगा चुकी हैं, किस तरीके का आप देखते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक मंच सज गया है और ये जंग है कैसे अब आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए रवि, आपको बता दूं कि आज अयोध्या के जो है किसान है, व्यापारी है, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कहीं ना कहीं अयोध्या के जो मुद्दे हैं वो अखिलेश यादव के सामने रखा है। ये पहला मौका नहीं है। अखिलेश यादव इससे पहले भी अयोध्या के मामले को लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अयोध्या में जो आवास विकास परिषद है वो कहीं ना कहीं किसानों की जमीन जो है वो हड़पने का काम कर रही है, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, किसानों ने साफ तौर से अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि 5 लाख रुपए बिना उनकी जमीन दी गई है। उसके बाद में आवास विकास परिषद ने जो है 1 करोड़ से ऊपर की वो जमीन कहीं ना कहीं पिछले महीनों के हाथ बेची है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के जो वासी है वो लगातार इस बात को कर रहे हैं कि अगर इनको आवास विकास में देंगे तो आगे हम क्या करेंगे। अयोध्या का विकास जो है वो सभी लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं किसान भी कहता है, लेकिन अगर किसानों की जमीन तो व्यापारियों की जमीन किसान परिषद अगर ले लेगा तो आगे क्या करेंगे। देखो, सबसे बता दें किस तरह अयोध्या का मामला जो गरमाया हुआ है वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से गरमाया हुआ है, क्योंकि वहां पर चुनाव हो रहा है। लगातार जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री है पवन पांडे, जो किसान और व्यापारियों को ले गए अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने आश्वासन भी दिया है कि अगर 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं हम जो सर्किल रेट है वो बढ़ा के देंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि 2002 में जो अयोध्या का सर्किल रेट था वो आज भी नहीं बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह रजिस्ट्री की बात कही अखिलेश यादव ने, रजिस्ट्री जो हो रही है कहीं ना कहीं 40 लाख के सर्किल रेट के हिसाब से हो रही है, तो क्यों नहीं सर्किल रेट बढ़ाया जा रहा। आज अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमलावर हुए हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी हैं उनको उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त बताया।
और ये भी बात कही है कि जो भी अयोध्या की जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं आवास विकास परिषद खरीद के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके नाम रजिस्ट्री कराए। बड़े कई अधिकारियों के उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन ये भी बताया कि कई अधिकारी ऐसे हैं अयोध्या में जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को जमीन दिलवाई है। तो कहीं ना कहीं देखिए लैंड माफिया का जो मामला है वो लगातार अयोध्या से उजागर हो रहा है। तो अयोध्या के अंदर आपको एक बात बता दें कि आवास विकास परिषद ने एक बड़ा लैंड जो है वो अपने हाथ में कर लिया था, जिसके विरोध में किसान लगातार जो है हमलावर होते नजर है। लेकिन एक बार फिर आवास विकास परिषद ने जो है 450 भूमि जो है वो कहीं ना कहीं अधिग्रहित कर ली है अपने लिए। तो किसान अब लगातार इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से मुलाकात करके उन्होंने मुद्दे को उठाने की बात कही है। वहीं अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनको उचित मुआवजा मिलेगा। देखिए कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का है, क्योंकि बड़ी वहाँ पे दिक्कत जो है नेता आमने सामने है। कहीं ना कहीं देखिए अजीत प्रसाद जो है अवधेश प्रसाद के बेटे वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है चंद्रभान पासवान उनको अपना प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं अयोध्या की जो मिश्रित है वो कहीं ना कहीं पूरी चर्चा का विषय हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी नजर जो है वो मिल्कीपुर सीट पे बनी हुई है। कहीं ना कहीं इन्हीं मामले को लेके एक बार फिर अयोध्या की जो भूमि है उसको लेकर एक बार फिर मामला गरमा गया। जी रवि राशिद, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस बात को कह रहे हैं और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं 2027 का, और किसानों से तो बड़ा वायदा है, तो ऐसे में जो उपचुनाव है मिल्कीपुर का, कितना फर्क और कितना फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हो सकता है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर अभी तक क्या स्टैंड साफ हो पाया है? नहीं देखिए आपको बता दें मिल्कीपुर जो चुनाव होना है उसको लेके कहीं ना कहीं एक मुकाबला बड़ा जल्द आपको देखने को मिलेगा। हाँ। देखिए समाजवादी पार्टी और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है, लेकिन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। अखिलेश यादव बनाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चुनाव होना है। हाँ। लेकिन जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत वहाँ पे बने हुए, क्योंकि आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि 3 लाख से ज्यादा जो वोटर है और पारसी और दलित ये वोटर वहाँ पे अहम माने रखता है। अगर पारसी और जो दलित है वो कहीं जिसकी तरफ भी बैठता है तो कहीं ना कहीं उसकी सीट मजबूत हो जाती है। दूसरी चीज बता दूं कि अखिलेश यादव बराबर लगातार अयोध्या के मामले को लेके कहीं ना कहीं कई मुद्दे उठा चुके हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो चाहे विकास का मुद्दा हो। देखिए क्यों भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात की थी कि हम विकास अयोध्या में कर रहे हैं, 5 स्टार होटल बनाएंगे। हाँ। उसी पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले यह बताए कि अयोध्या में अगर वो होटल बनाएगी 5 स्टार होटल में क्या बार की सुविधा नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। हाँ। मिल्कीपुर जो है सीट उसको लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, मीडिया से भी कहा है कि आप लोग नजर बनाए रखिए। कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और रही बात वहाँ किसको फायदा और किसको नुकसान होगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद में हाँ। जिस तरह से वहाँ पे विकास कार्य देखे जा रहे हैं, हाँ। कहीं ना कहीं श्रद्धालु आपको बता दें कुंभ के बाद में अब अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसकी एक झलक देखने को मिलती है। अखिलेश यादव लाख आरोप लगा रहे हैं, हाँ। लेकिन किसकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन योगी सरकार में अगर भ्रष्टाचार। ठीक है राशिद, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।